चलिए पहले चैप्टर की शुरुआत करते हैं। हमारे 10th बायोलॉजी का पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम। पहला क्वेश्चन है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? ऑप्शन ए है जड़, बी है तना, सी है पत्ता और डी है फूल। आप लोग कमेंट करके आंसर बता सकते हैं पहला का क्या होगा। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये पूछा जाता है एग्जाम में। आज जितने भी क्वेश्चन हम लोग पढ़ने वाले हैं वो सारे बोर्ड के लिए ही होंगे, एग्जाम को ध्यान में रखते हुए सारे क्वेश्चंस हैं। तो हमारा हो जाएगा पहला का सी। पहला का उत्तर क्या हो जाएगा? सी। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है। मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है, बोलिए क्या होगा? 2 नंबर का हो जाएगा बी, 20 mg। ऑप्शन नंबर बी। तीसरा क्वेश्चन है, श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है? श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है, बोलिए क्या होगा? ये हो जाएगा 20%। क्वेश्चन नंबर देखिए 4। मनुष्य में ब्रिक एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। मनुष्य में ब्रिक एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, बोलिए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा सी, यानी उत्सर्जन। क्वेश्चन नंबर देखिए 5। पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कर्षण की क्रिया कहलाती है। पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कर्षण की क्रिया कहलाती है, बोलिए क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा वाष्पोत्सर्जन। क्वेश्चन नंबर देखिए 6। वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है, बोलिए क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा श्वसन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है? कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है, बोलिए क्या होगा? देख के समझ में आ चुका होगा जी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा श्वसन। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, मैग्नीशियम पाया जाता है। ऑप्शन देखिए और बताइए क्या होगा आंसर। मैग्नीशियम पाया जाता है, किसमें पाया जाता है जी? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, क्लोरोफिल में। क्वेश्चन नंबर चलिए 9 पे। मानव हृदय में पाए जाते हैं। मानव हृदय में पाए जाते हैं, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 4 बेस्म। क्वेश्चन नंबर देखिए 10। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है, बोलिए क्या होगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ग्लूकोज की। क्वेश्चन नंबर चलिए 11 पे। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? आपके चारों ऑप्शन सामने है, बताइए इसका क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्धपारगम्य। क्वेश्चन नंबर देखिए 12। दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है? दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है? ऑप्शन देखिए और बताइए। किण्वन हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 13। जीवन की उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है?
जीवन की उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है? बोलिए क्या होगा? निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति या शरीर की वृद्धि या टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत या इनमें सभी हो जाएगा जी, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, मानव में डायलिसिस थैली है। ऑप्शन नंबर ए है नेफ्रॉन, बी है न्यूरॉन, सी है माइटोकॉन्ड्रिया और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका हो जाएगा नेफ्रॉन, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 15, मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है। मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है, बोलिए क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गिल्स। क्वेश्चन नंबर देखिए 16, पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? बोलिए क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी वाष्पोत्सर्जन। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्लोरोफिल वर्णक का रंग है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग है, बोलिए क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हरा। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक में पोषण की कौन सी विधि है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मृतजीवी। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुराने जाइलम में। क्वेश्चन नंबर देखिए 20, शरीर में भोजन को पचाना किस प्रकार की अभिक्रिया है? शरीर में भोजन को पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उपचयन। क्वेश्चन नंबर 21, रक्त क्या है? बोलिए जी, ऑप्शन नंबर बताइए क्या होगा इसका? बी हो जाएगा ऑप्शन नंबर उत्तक। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 22 पे, निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? बताइए, ऑप्शन देखिए चारों, ब्रीक, अग्नाशय, आंख, कोई नहीं। बताइए क्या होगा उत्सर्जी अंग? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रीक। क्वेश्चन नंबर 23, रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है, बताइए किसमें पाई जाती है जी? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पत्तियों में। क्वेश्चन नंबर 24, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? बोलिए क्या होगा इसका? बी हो जाएगा अवायवीय श्वसन में। क्वेश्चन नंबर 25, मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा श्वासोच्छ्वास। क्वेश्चन नंबर 26, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है, बोलिए क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एनीमिया। पादप में जाइलम उत्तरदायी है, 27 नंबर क्वेश्चन है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है, इसका क्या होगा? बोलिए। जल का वहन, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 28, कुटपाद किस में पाया जाता है? बोलिए क्या होगा? कुटपाद किस में पाया जाता है? ऑप्शन सी हो जाएगा अमीबा में। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 29, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? ऑप्शन देखिए और बताइए क्या होगा आंसर। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण द्वारा। क्वेश्चन नंबर 30, स्टोमाटा पौधों के किस अंग में पाया जाता है? स्टोमाटा पौधों के किस अंग में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पत्तियों में। क्वेश्चन नंबर 31, मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है लगभग? मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है लगभग, बताइए क्या होगा? ऑप्शन नंबर बोलिए, ए, बी, सी या डी, क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? बताइए, ऑप्शन नंबर ए या बी या सी या डी, क्या होगा आपका राइट आंसर? बोलिए।
इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी पत्ती। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? बोलिए क्या होगा? भौतिक प्रक्रिया है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीकरण। क्वेश्चन नंबर देखिए 35, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। बोलिए क्या होगा? स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, यानी क्लोरोफिल भी, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल भी, और सूर्य का प्रकाश भी, ये सभी आवश्यक है जी स्वपोषी पोषण के लिए। क्वेश्चन नंबर है 36, पायरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। बोलिए क्या होगा? पायरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। इसका हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 37, जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? बोलिए क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अमाशय में। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? इसका बोलिए क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कॉकरोच में। क्वेश्चन नंबर 39, पौधों में पाया जाने वाला गाढ़ा एवं दूधिया उत्सर्जी तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? पौधों में पाया जाने वाला गाढ़ा एवं दूधिया उत्सर्जी तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लैटेक्स। क्वेश्चन नंबर देखिए 40, यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत से। चलिए क्वेश्चन नंबर 41, बताइए आंसर। प्रकाश संश्लेषण होता है, कब होता है जी? ऑप्शन देखिए चारों ओर बताइए। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, दिन में। क्वेश्चन नंबर 42, पादप में फ्लोएम संवाहक होता है। बोलिए क्या होगा? भोजन या कार्बन डाइऑक्साइड या जल या अमीनो अम्ल? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भोजन। क्वेश्चन नंबर 43, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, बताइए क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जल से। क्वेश्चन नंबर 44 देखो, रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं। बोलिए क्या कहते हैं जी? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्लाज्मा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 45, प्रकाश संश्लेषी अंगक है। प्रकाश संश्लेषी अंगक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हरित लवक। ब्रिक के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। बोलिए क्या कहा जाता है? 46 का क्या होगा आंसर? नेफ्रॉन, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 47, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। बोलिए क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लीवर। क्वेश्चन नंबर 48, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है, बताइए ऑक्सीजन या क्लोरोफिल या सौर प्रकाश या जल? ये हो जाएगा ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 49, इनमें किसके द्वारा अमीबा में भोजन अंतर्ग्रहण होता है? बोलिए क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कूटपाद। क्वेश्चन नंबर 50, पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? बोलिए क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी?
ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अब चलेंगे हम लोग, हमारे चैप्टर का अब नाम होगा नियंत्रण एवं समन्वय, यानी ये अगला चैप्टर होगा आपके बायोलॉजी का, नियंत्रण एवं समन्वय। इसका चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है, हार्मोन स्रावित होता है, बताइए, अंतःस्रावी ग्रंथि से या बहिस्रावी ग्रंथि से या नलिका ग्रंथि से या इनमें से कोई नहीं? बोलिए क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंतःस्रावी ग्रंथि से। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे। ग्वाइटर अथवा घेगा पनपता है, बोलिए किस चीज़ की कमी से? चीनी कमी से, आयोडीन की कमी से, रक्त की कमी से, मोटापा से? क्या होगा इसका? बार बार पूछा जाता है जी, घेगा रोग किस कमी से होता है? घेगा समझ रहे हैं ना, घेगा जो गला पे हो जाता है, गला लटक जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आयोडीन की कमी से होता है जी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, थायरॉक्सिन का स्रवण कहाँ होता है? बोलिए, थायरॉक्सिन का स्रवण कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, थायराइड। मानव में डायलिसिस थैली है, बताइए, नेफ्रॉन या न्यूरॉन या माइटोकॉन्ड्रिया या कोई नहीं? नेफ्रॉन हो जाएगा, 4 का ये हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन देखिए, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? बोलिए क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उपचयन। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है? कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है? बोलिए क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इथाइलिन। वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है, वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ग्राही। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रंथि अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों, बाह्यस्रावी ग्रंथि दो प्रकार की होती है? निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि दो प्रकार की होती है? अग्नाशय। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर ऊपर स्थित होती है? कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर ऊपर स्थित होती है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एड्रीनल। क्वेश्चन नंबर 10 है, जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग है, जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग है, बोलिए क्या होगा इसका आंसर? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रवणग्राही। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पे। वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि है, वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अधिवृक्क ग्रंथि। 11 के बाद 12 होना चाहिए, लेकिन 12 नहीं है, 13 नंबर है। अधिकतर पादप नियंत्रक उत्पन्न होते हैं, अधिकतर पादप नियंत्रक उत्पन्न होते हैं, बोलिए क्या होगा? बढ़ते तने के अग्रभाग पर और बढ़ती जड़ के अग्रभाग पर, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ए और बी दोनों पर।
क्वेश्चन नंबर देखिए 14, बीज रहित फलों के बनने को कहते हैं, बीज रहित फलों के बनने को कहते हैं। ऑप्शन देखिए और बताइए क्या होगा आंसर इसका। अग्र प्रभाविकता होता है, अग्र प्रभाविकता, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 15, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? इंसुलिन या थायरॉक्सिन या एस्ट्रोजन या साइटोकाइनिन? 15 का हो जाएगा साइटोकाइनिन या ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 15 के बाद 17 हो गया है, एक दो ठो ऐसे मिस्टेक है। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, बोलिए क्या होगा। सिनेटिक दरार यानी सिनेप्स, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18, मस्तिष्क उत्तरदायी है, मस्तिष्क उत्तरदायी है। ऑप्शन देखिए और बताइए, सोचने के लिए या हृदय स्पंदन के लिए या शरीर का संतुलन बनाने के लिए, उपरोक्त सभी। डी हो जाएगा जी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 19, बहुकोशिकीय जीवों में निम्न में से किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए रासायनिक समन्वय, बी है तंत्रिका समन्वय, सी है उपयुक्त दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। सी हो जाएगा उपयुक्त दोनों, यानी रासायनिक समन्वय और तंत्रिका समन्वय। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3। प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? बताओ जी, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी, क्या होगा? मेरुरज्जु, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 22, शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा जाता है? शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 23, अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है, अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है, बोलिए क्या होगा आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नलिका विहीन। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 25, थायराइड ग्रंथि की अल्पक्रियता के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है? थायराइड ग्रंथि की अल्पक्रियता के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। ऑप्शन नंबर ए भी, बी भी, सी भी, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ये सभी। क्वेश्चन नंबर देखिए 26, अग्न्याशय द्वारा निम्न में से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? अग्न्याशय द्वारा निम्न में से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, बोलिए क्या होगा। इंसुलिन, ग्लूकोगॉन, ऑप्शन नंबर सी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। सी हो जाएगा दोनों, इंसुलिन भी और ग्लूकोगॉन भी। क्वेश्चन नंबर 27, पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो पाता है? पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो पाता है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, एफसीसी कम्ल। क्वेश्चन नंबर 28, स्रावित होने वाले हार्मोन का समय और मात्रा किस क्रियाविधि द्वारा नियंत्रित की जाती है? स्रावित होने वाले हार्मोन का समय और मात्रा किस क्रियाविधि द्वारा नियंत्रित की जाती है? ऑप्शन देखिए और बताइए, ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पुनर्भरण। क्वेश्चन नंबर 29, जड़ का अधोगामी वृद्धि है, जड़ का अधोगामी वृद्धि है, बोलिए क्या होगा। गुरुत्वानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 30 है पोन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है या मध्य मस्तिष्क का हिस्सा है या पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है या प्रमस्तिष्क का हिस्सा है? पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 31, निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चबाना। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, ऑटू ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? ऑटू ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सोडियम। क्वेश्चन नंबर देखिए 33, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अनुमस्तिष्क। क्वेश्चन नंबर 34, पादप हार्मोन साइटोकिनिन सहायक है, बोलिए क्या होगा? ऑप्शन देखिए बताइए। इसका हो जाएगा प्ररोह के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 35, अनुकुंचन गति किस पौधे पर प्रमाणित की जाती है? अनुकुंचन गति किस पौधे पर प्रमाणित की जाती है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए छुई मुई पर। क्वेश्चन नंबर 36, ब्रिक किस तंत्र का भाग है? ब्रिक किस तंत्र का भाग है? इसका हो जाएगा उत्सर्जन तंत्र का, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 37, इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मधुमेह। क्वेश्चन नंबर 38, खोपड़ी के अग्र सिरे पर स्थित न्यूरॉन को शरीर के विभिन्न भागों से प्राप्त होता है। खोपड़ी के अग्र सिरे पर स्थित न्यूरॉन को शरीर के विभिन्न भागों से प्राप्त होता है, बताइए क्या होगा? जल, खून, संकेत या वायु? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 39, ऑटू ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक है, बोलिए क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आयोडीन। क्वेश्चन नंबर 40, लीडिंग कोशिकाएं कहाँ मिलती है? लीडिंग कोशिकाएं कहाँ मिलती है, बोलिए क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ब्रीसन में। क्वेश्चन नंबर 41, ऑक्सिन पादप हार्मोन पौधों के किस क्रिया में सहायता करता है? ऑक्सिन पादप हार्मोन पौधों के किस क्रिया में सहायता करता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वृद्धि में। क्वेश्चन नंबर 42, तंत्रिका तंत्र का भाग है। तंत्रिका तंत्र का भाग है, बोलिए क्या होगा? मस्तिष्क या रीढ़ या रज्जु या इनमें से सभी? डी हो जाएगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 43, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एवं रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होते हैं। ऑप्शन नंबर ए अंडाशय से, बी है वृषण से, सी है एड्रीनल ग्रंथि से और डी है अग्नाशय से। क्या होगा बताइए? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अंडाशय से। क्वेश्चन नंबर 44, इनमें से कौन मादा जनन हार्मोन है? इनमें से कौन मादा जनन हार्मोन है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 45, कुछ जानवर जुगाली करते हैं स्वास्थ्य के लिए, बी है भोजन के पाचन के लिए, सी है दूध बनाने के लिए, डी है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी भोजन के पाचन के लिए। क्वेश्चन नंबर 46, रुधिर दाब तथा हृदय स्पंदन किस हार्मोन के द्वारा बढ़ता है? रुधिर दाब तथा हृदय स्पंदन किस हार्मोन के द्वारा बढ़ता है?
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एड्रीनलिन। क्वेश्चन देखिए 47। हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है। हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है, बोलिए क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तंत्रिका एवं रसायनों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 48। एफसीसी एसिड किस तरह का रसायन है। एफसीसी एसिड किस तरह का रसायन है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वृद्धि रोधक की तरह। क्वेश्चन नंबर 49। बीज रहित पौधों के उत्पादन में ये सहायक होते हैं, बोलिए क्या होगा। बीज रहित पौधों के उत्पादन में सहायक होते हैं, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीन एवं जिब्रेलिन्स दोनों। क्वेश्चन नंबर 50। इनमें कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होते हैं। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। इनमें कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जिब्रेलिन्स। अब चलेंगे अगले चैप्टर की तरफ। जीव जनन कैसे करते हैं, चैप्टर का नाम है। इसका पहला क्वेश्चन है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है, बोलिए क्या होगा आंसर इसका। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी फूलों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2 है मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है, बोलिए क्या होगा। अंडाशय या गर्भाशय या शुक्रवाहिका या डिंब वाहिनी। शुक्रवाहिका हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर सी शुक्रवाहिका। ये मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है, ये नर के जनन तंत्र का भाग है। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दो का, ऑप्शन नंबर सी शुक्रवाहिका। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को कहते हैं। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं जी। बहुनापन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है। बोलिए क्या होगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी पपीता। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5वां क्वेश्चन है मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है। मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ईस्ट। फूलों में नर प्रजनन अंग है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पुंकेसर। क्वेश्चन नंबर 7 द्विखंडन होता है। द्विखंडन होता है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अमीबा में। क्वेश्चन नंबर 8 निम्न में से किस जीव में बहुविखंडन होता है। निम्न में से किस जीव में बहुविखंडन होता है, बोलिए क्या होगा। ये हो जाएगा अमीबा। क्वेश्चन नंबर 9 ब्रायोफाइलम के कौन से भाग में कायिक परिवर्धन होता है। ब्रायोफाइलम के कौन से भाग में कायिक परिवर्धन होता है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पत्तियां। मानव मादा में निषेचन होता है। मानव मादा में निषेचन होता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी फैलोपियन नालिका में। फैलोपियन नालिका में।
क्वेश्चन नंबर 11, तने द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है, बताइए क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी में, यानी पुदीने में, हल्दी में, अदरक में, सभी में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12, खंडन द्वारा जनन होता है, खंडन द्वारा जनन होता है, बोलिए क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सितारा मछली में। क्वेश्चन नंबर 13, कायिक प्रवर्धन संभव है, बोलिए क्या होगा। कायिक प्रवर्धन संभव है, ऑप्शन नंबर ए है जड़ द्वारा, बी है तना द्वारा, सी है पत्ती द्वारा, डी है उपरोक्त सभी। डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी द्वारा। 14 नंबर क्वेश्चन है, तने पर अपस्थानिक कलियां पाई जाती है, तने पर अपस्थानिक कलियां पाई जाती है, बोलिए क्या होगा इसका। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आलू में। क्वेश्चन नंबर 15, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हाइड्रा में। क्वेश्चन नंबर 16, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ईस्ट में। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शुक्रवाहिका। ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हो चुका है, ऊपर था ये। क्वेश्चन नंबर 18, पराग कोष में होते हैं, बोलिए क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, परागकण। क्वेश्चन नंबर 19, गतिशील जनन कोशिका को नर युग्मक तथा जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडार संचित होता है उसे क्या कहते हैं। फिर से देखिए इसको, गतिशील जनन कोशिका को नर युग्मक तथा जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडार संचित होता है उसे क्या कहते हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मादा युग्मक। क्वेश्चन नंबर 20, एड्स रोग का प्रमुख कारण है, ऑप्शन नंबर ए असुरक्षित यौन संपर्क, बी है खून की कमी, सी है विटामिन की कमी, डी है पोषण की कमी। बोलिए क्या होगा। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, असुरक्षित यौन संपर्क। क्वेश्चन नंबर 21, पंखुड़ियों का रंग अधिकतर, बोलिए क्या होता है। पीला होता है, हरा होता है, लाल होता है, सफ़ेद होता है। पंखुड़ियों का रंग अधिकतर क्या होता है जी, बताइए। बी हो जाएगा, हरा होता है। अधिकतर हरा होता है, ऐसा नहीं है कि केवल हरा ही होता है, अधिकतर हरा होता है। क्वेश्चन नंबर 22, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंडाशय। क्वेश्चन नंबर 23, भ्रूण के जिस भाग से तन्ना पत्तियां बनती है उसे क्या कहते हैं, बताइए। ऑप्शन नंबर ए मूलांकुर कहते हैं, बी प्रांकुर कहते हैं, सी प्ररोह तंत्र कहते हैं, डी इनमें से कोई नहीं। बी हो जाएगा, प्रांकुर। क्वेश्चन नंबर देखिए 24, एकल जीवों में प्रजनन की विधि है, एकल जीवों में प्रजनन की विधि है। ऑप्शन नंबर ए है खंडन, बी है विखंडन, सी है बीजाणु संघ और डी है ये सभी। डी हो जाएगा, ये सभी। क्वेश्चन नंबर देखिए 25, लैंगिक जनन में आवश्यकता होती है, लैंगिक जनन में आवश्यकता होती है, बताइए किसकी। केवल नर जननांग, बी है केवल स्त्री जननांग, सी है नर एवं स्त्री जननांग दोनों, डी इनमें से कोई नहीं।
सी हो जाएगा, नर एवं स्त्री जननांग दोनों। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, पुंकेसर पुष्प का कौन सा जननांग है? पुंकेसर पुष्प का कौन सा जननांग है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नर जननांग है। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, पुरुषों में यौनारंभ के लक्षण है दाढ़ी और मूछ का उगना, कंठ का फूटना, मांसपेशियों में उभार आना, ये सभी। डी हो जाएगा ये सभी। स्त्रियों में यौनारंभ के लक्षण है स्तनों की वृद्धि, नितंबों का उभरना, रजोधर्म का प्रारंभ, ये सभी। डी हो जाएगा ये सभी। क्वेश्चन नंबर 29, मनुष्यों में नर जननांग निम्नलिखित में से कौन है? मनुष्यों में नर जननांग निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन ए है वृषण, बी है शुक्रवाहिका, सी है मूत्रमार्ग और डी है सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ये सभी। क्वेश्चन नंबर देखिए 30, शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है? शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है? बोलिए क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शुक्रवाहिका। क्वेश्चन नंबर 31, स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 32, मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप बनता है? बोलिए क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा युग्मनज। क्वेश्चन नंबर 33, वृषण में बने शुक्राणु संचित होते हैं? वृषण में बने शुक्राणु संचित होते हैं? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अधिवृषण में। क्वेश्चन नंबर 34, वैसे परिवर्तन जो जीवों के नियंत्रण से बाहर होते हैं कहलाते हैं? वैसे परिवर्तन जो जीवों के नियंत्रण से बाहर होते हैं कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इसका। क्वेश्चन नंबर चलते 35, एकलिंगी पुष्प का उदाहरण है, बताइए क्या? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पपीता। क्वेश्चन नंबर 36, मानव जननांग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है? मानव जननांग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 18। शुक्राणु का निर्माण होता है? ऑप्शन नंबर ए है वृषण में, बी है गर्भाशय में, सी है अंडाशय में, डी है इनमें सभी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वृषण में। क्वेश्चन नंबर 38, लिंग गुण सूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है? लिंग गुण सूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है, बताइए क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्त्री में। क्वेश्चन नंबर देखिए 39, हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है? हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है? बताइए क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मुकुलन। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 40, पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? बोलिए क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी पुंकेसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 पे, गन्ना, गुलाब एवं अंगूर के कृषि में किस जनन विधि का उपयोग किया जाता है? गन्ना, गुलाब एवं अंगूर के कृषि में किस जनन विधि का उपयोग किया जाता है? बताइए क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कायिक विधि का। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। गुलाब का पूछ देता है या गन्ना का पूछ देता है, अंगूर का अलग अलग करके पूछ देगा, है ना, एक साथ ही पूछ सकता है। कायिक विधि का याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 42, मादा जनन तंत्र में दोनों अंडवाहिकाएं संयुक्त होकर एक लचीली थैलेनुमा संरचना का निर्माण करता है, जिसे कहते हैं? क्वेश्चन फिर से देखिए, मादा जनन तंत्र में दोनों अंडवाहिकाएं संयुक्त होकर एक लचीली थैलेनुमा संरचना का निर्माण करती है, जिसे कहते हैं? इसका हो जाएगा गर्भाशय यानी ऑप्शन नंबर सी।
क्वेश्चन नंबर 43, माँ के रुधिर से पोषण मिलता है। माँ के रुधिर से पोषण मिलता है, बोलिए क्या होगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भ्रूण को। क्वेश्चन नंबर 44, मानव मादा में गर्भकाल का समय होता है। मानव मादा में गर्भकाल का समय होता है, क्या हो जाएगा बोलिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 9 माह। चलिए क्वेश्चन नंबर 45, ऋतुस्राव या रजोधर्म का समय होता है 2 से 8 दिन या 3 से 9 दिन या 4 से 10 दिन या 5 से 11 दिन, बोलिए क्या होगा। ऋतुस्राव या रजोधर्म का समय होता है, ये 2 से 8 होगा ऑप्शन नंबर ए। लेकिन ये एग्जाम में जरूरी नहीं है कि 2 से 8 ही दे। सबसे पहले तो 3 से 9 नहीं होगा, 4 से 10 नहीं होगा, 5 से 11 नहीं होगा, है ना। तो इसका एग्जाम में आपका 2 से 8 दे, यह जरूरी नहीं है। आपका 3 से 4 दिन भी दे सकता है, 4 से 5 दिन भी दे सकता है। और ऐसा भी नहीं होगा कि 3 से 4 या 4 से 5 दोनों दिया, इतना करीब नहीं देगा, है ना। तो यहाँ पे 2 से 8 अप्रॉक्स में इस आंसर को आप मान सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट यही 2 से 8 ही नहीं होगा, है ना। ऋतुस्राव या रजोधर्म का एग्जैक्ट समय जो होता है वो 3 से 4 दिन का अगर एग्जाम में देता है या 3 से 5 दिन देता है तो एग्जैक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 46, निषेचन क्रिया के पश्चात युग्मनज में क्या बनता है। निषेचन क्रिया के पश्चात युग्मनज में क्या बनता है। चलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भ्रूण। क्वेश्चन नंबर 47, वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने जैसे संतानों की उत्पत्ति करते हैं कहलाता है। वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने जैसे संतानों की उत्पत्ति करते हैं कहलाता है, जनन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 48 नंबर क्वेश्चन, जनन कितने प्रकार से होता है, इंपॉर्टेंट है, पूछता है एग्जाम में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 49, इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है, बताइए। इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है। इसका हो जाएगा डी, इनमें सभी, यानी विखंडन भी, मुकुलन भी, बीजाणु जनन भी, ये सभी अलैंगिक जनन की विधि है। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है। किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुकुलन में। अब चलेंगे हम लोग अगले चैप्टर की तरफ। पहला क्वेश्चन है, द ओरिजिन ऑफ स्पेसिस नामक पुस्तक किसने लिखी। हमारे चैप्टर का नाम है अनुवांशिकता एवं जैव विकास, जिसका पहला क्वेश्चन है द ओरिजिन ऑफ स्पेसिस नामक पुस्तक किसने लिखी। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डार्विन ने। मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, बताइए। कितने जोड़े, 23 जोड़े पाए जाते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 3 है, कीटों के पंख चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग हैं। कीटों के पंख चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग हैं, बोलिए क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है समजात अंग, बी है अवशेषी अंग, सी है समवृत्ति अंग, डी है कोई नहीं। सी हो जाएगा समवृत्ति अंग। क्वेश्चन नंबर चलिए 4, वर्तमान प्राणियों में कुछ संरचनाएं ऐसी पाई जाती है जिनका शरीर में अब कोई उपयोग नहीं रह गया है, ऐसी संरचनाओं को कहते हैं। क्वेश्चन फिर से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। वर्तमान प्राणियों में कुछ संरचनाएं ऐसी पाई जाती है जिनका शरीर में अब कोई उपयोग नहीं रह गया है, ऐसी संरचनाओं को कहते हैं। क्या होगा बोलिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अवशेषी अंग। देखिए हमारे शरीर में कुछ ऐसे भी अंग हैं ना जिनका कोई ज़रूरत नहीं है, वो हमें उल्टा परेशान ही करते हैं। जैसे आप सुनते होंगे कि किसी का अपेंडिक्स फट गया और वो आदमी मर गया, ऐसे कभी सुने।
एपेंडिसाइटिस का प्रॉब्लम होता है लोगों को। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। जीन शब्द की प्रस्तावना किसने की थी? जीन शब्द की प्रस्तावना किसने की थी? बोलिए क्या हो जाएगा इसका आंसर? वाटसन होगा या वेंडेन या मेंडल या इनमें से कोई नहीं? डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ना ही वाटसन ने, ना ही वेंडेन ने, ना ही मेंडल ने। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6 पे। कौन सा वैज्ञानिक मंडल के नियमों की पुनः खोज से संबंधित है? हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए सर्मक। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। गुणसूत्र बने होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है डीएनए के, बी है डीएनए तथा आरएनए के, सी है डीएनए तथा प्रोटीन्स वो आरएनए के, डी है इनमें से कोई नहीं। बोलिए क्या होगा इसका? हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डीएनए तथा प्रोटीन्स व आरएनए के। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। कोशिका में आनुवंशिक पदार्थ है। कोशिका में आनुवंशिक पदार्थ है। बोलिए क्या होगा इसका? हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डीएनए। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? बोलिए क्या होगा इसका? हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जॉनसन ने। इंपॉर्टेंट है, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया, कई बार एग्जाम पूछा भी गया है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर यानी मादा एनोफेलिस किस तरह के जल में उत्पन्न होता है? मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गंदा जल। 11 नंबर क्वेश्चन है। डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? देखिए डेंगू वाला जो होता है ना वो साफ जल में होता है और मलेरिया वाला होता है वो गंदे जल में होता है। तो 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी साफ जल। क्वेश्चन नंबर 12। अवशेषी अंग का उदाहरण है। बोलिए क्या होगा इसका? हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी, यानी कर्ण पल्लव की पेशियां, पुच्छ कशेरुकाएं, सी हो जाएगा निषेचक पटल और डी है इनमें सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। समजात अंगों के उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए हमारा हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद, बी है हमारे दांत तथा हाथी के दांत, सी है आलू एवं घास के ऊपरी भूस्तरी और डी है उपरोक्त सभी। 13 का ए हो जाएगा हमारा हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद। क्वेश्चन नंबर देखिए 14। विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चिंपैंजी से। क्वेश्चन नंबर देखिए 15। लैंगिक जनन के उपरांत संतानों में अलैंगिक जनन की अपेक्षा होंगी। लैंगिक जनन के उपरांत संतानों में अलैंगिक जनन की अपेक्षा होंगी। बोलिए क्या होगा? बी हो जाएगा अधिक। क्वेश्चन नंबर देखिए 16। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना? मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका मटर। क्वेश्चन नंबर देखिए 17। फ्रेडरिक मिसर ने न्यूक्लिक नाम किससे दिया? फ्रेडरिक मिसर ने न्यूक्लिक नाम किसे दिया? बोलिए क्या होगा इसका? हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नाभिक अम्ल। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 18 पे। किसने प्रमाण दिया कि जीन गुणसूत्र का भाग है? किसने प्रमाण दिया कि जीन गुणसूत्र का भाग है? बोलिए क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका 1902 ईस्वी में टी बोवेरी एवं WS सट्टन ने। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। प्रत्येक गुणसूत्र 2 कुंडलित धागों का बना होता है जिसे कहते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र 2 कुंडलित धागों का बना होता है जिसे कहते हैं। बोलिए क्या होगा इसका? ही हो जाएगा अर्ध गुणसूत्र। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए।
वे अंग जिनकी उत्पत्ति तथा मूल रचना में तो समानता होती है, कार्य के अनुसार उनकी बाह्य रचना में परिवर्तन हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? बोलिए क्या होगा 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समजात अंग। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए कितने विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया? बी हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5। एकल संकर क्रॉस के फलस्वरूप लंबे एवं नाटे पौधों का अनुपात था। क्वेश्चन नंबर 23 है, एकल संकर क्रॉस के फलस्वरूप लंबे एवं नाटे पौधों का अनुपात था। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3:1। क्वेश्चन नंबर देखिए 24, द्विसंकर क्रॉस के फलस्वरूप उत्पन्न पौधों का फिनोटोपिक अनुपात था। द्विसंकर क्रॉस के फलस्वरूप उत्पन्न पौधों का फिनोटोपिक अनुपात था। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 9:3:3:1। क्वेश्चन नंबर 25, स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं, बोलिए क्या होता है? XX या XY या सी में दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, XX। पुरुषों में लिंग गुणसूत्र होते हैं, बोलिए क्या होगा? बी हो जाएगा XY। क्वेश्चन नंबर 27, प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास के सिद्धांत की परिकल्पना किनके द्वारा की गई थी? प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास के सिद्धांत की परिकल्पना किनके द्वारा की गई थी? क्या होगा बोलिए? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डार्विन। क्वेश्चन नंबर देखिए 28, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है, बोलिए क्या होगा इसका आंसर? बताइए जल्दी। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, होमो सेपियंस। क्वेश्चन नंबर 29, मानव का उद्भव कहाँ हुआ था? मानव का उद्भव कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर बी होगा, अफ्रीका में। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, चमगादड़ एवं पक्षी के पंख किस प्रकार के अंग के उदाहरण हैं? चमगादड़ एवं पक्षी के पंख किस प्रकार के अंग के उदाहरण हैं? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समरूप। क्वेश्चन नंबर 31, प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास इस सिद्धांत के जनक कौन थे? प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास, इस सिद्धांत के जनक कौन थे? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 32, वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया? वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल। क्वेश्चन नंबर 33, इनमें कौन सही है? इनमें कौन सही है? ध्यान से देखिए और बताइए। बताना है कि इनमें कौन सही है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डीऑक्सीरिबो न्यूक्लिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 34, कान के निचले हिस्से को कहते हैं? कान के निचले हिस्से को कहते हैं? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्णपाली। क्वेश्चन नंबर 35, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? बोलिए क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लामार्क। क्वेश्चन नंबर 36, विभिन्नताएं कितने प्रकार की होती है? विभिन्नताएं कितने प्रकार की होती है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2। क्वेश्चन नंबर 37,
किसी जीव की जीन संरचना उस जीव का कहलाता है। किसी जीव की जीन संरचना उस जीव का कहलाता है। बोलिए क्या होगा? जीन प्रारूप और जीनोटाइप, यानी ऑप्शन नंबर सी, ए एवं बी दोनों। क्वेश्चन नंबर देखिए 38। जीन प्रारूप तथा वातावरणीय दशाओं द्वारा निर्धारित वैसे आनुवांशिक लक्षण या विशेषक जो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं कहलाता है। जीन प्रारूप तथा वातावरणीय दशाओं द्वारा निर्धारित वैसे आनुवांशिक लक्षण या विशेषक जो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं कहलाता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लक्षण प्रारूप या फेनोटाइप। क्वेश्चन नंबर देखिए 39। ग्रेगर जॉन मेंडल व्यक्तिगत जीवन में क्या थे? ग्रेगर जॉन मेंडल व्यक्तिगत जीवन में क्या थे? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पादरी। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 40। मेंडल ने जनक पीढ़ी को किस लेटर से सूचित किया? मेंडल ने जनक पीढ़ी को किस लेटर से सूचित किया? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पी से। क्वेश्चन नंबर देखिए 41। किसी भी प्रजाति विशेषक के एक समष्टि या आबादी में स्थित समस्त जीन उस आबादी का कहलाता है। किसी भी प्रजाति विशेषक के एक समष्टि या आबादी में स्थित समस्त जीन उस आबादी का कहलाता है। बोलिए क्या होगा? बी हो जाएगा, जीन कोश। क्वेश्चन नंबर 42। जाति उद्भवन व जीवों में होता है। जाति उद्भवन उन जीवों में होता है जिसमें लैंगिक जनन होता है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, 42 का। क्वेश्चन नंबर देखिए 43। डीएनए अनुक्रम के तुलनात्मक अध्ययन द्वारा किसी जीव के पूर्वजों की खोज कहलाता है। डीएनए अनुक्रम के तुलनात्मक अध्ययन द्वारा किसी जीव के पूर्वजों की खोज कहलाता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आणविक जातिवृत्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 44। अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। बोलिए किसे कहा जाता है अनुवांशिकी का पिता? इसका हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए, मंडल को। मेंडल को, मेंडल होता है, मंडल या मिस्टेक हुआ है, मेंडल को। क्वेश्चन नंबर 45। किसके मतानुसार जीवों में प्रजनन के द्वारा अधिक से अधिक संतान उत्पन्न करने की क्षमता है? किसके मतानुसार जीवों में प्रजनन के द्वारा अधिक से अधिक संतान उत्पन्न करने की क्षमता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेंडल के द्वारा। यहाँ मेंडल सही लिखा गया है, पिछले क्वेश्चन में मंडल हो गया था, वो मिस्टेक था। मेंडल के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 45 का। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 46 पे। डीएनए में कितने प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक होते हैं? डीएनए में कितने प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक होते हैं? ऑप्शन नंबर ए, 2 प्रकार के। क्वेश्चन नंबर 47। पक्षी तथा तितली के पंख हैं। पक्षी तथा तितली के पंख हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, इसका असमजात अंग। क्वेश्चन नंबर देखिए 48। किसी जीव की जीनी संरचना कहलाता है। किसी जीव की जीनी संरचना कहलाता है। बोलिए क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीन प्रारूप या जीनोटाइप। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। जीनोटाइप होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्नता तथा आनुवंशिकता अध्ययन किया जाता है कहलाता है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्नता तथा आनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है कहलाता है। बोलिए क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आनुवंशिकी।
क्वेश्चन नंबर देखिए 50, अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंधी है। अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंधी है, बोलिए क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चिंपैंजी। अब चलेंगे हम लोग, हमारा पर्यावरण चैप्टर का नाम है, जो कि हमारा अगला चैप्टर है आपके जीव विज्ञान का, हमारा पर्यावरण। इसका हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन जीव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है। निम्न में कौन जीव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है। बोलिए क्या होगा। इसका हमारा आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डीडीटी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत पाई जाती है, बोलिए क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्ट्रेटोस्फीयर में। इसमें बच्चे मिस्टेक करते हैं, इसे मिलता जुलता नाम दे देता है, तो वहाँ पे गलती होने की संभावना रहती है, लेकिन आपको याद रखना होगा ओजोन परत पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, निम्न में से कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है। देखिए ऑप्शन और बताइए, निम्न में से कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है। बोलिए क्या होगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, शैवाल, जलीय कीट और मछली। ये जलीय आहार श्रृंखला है। चलिए, घास, बकरी, शेर तो जलीय आहार श्रृंखला हो ही नहीं सकता। घास, जलीय कीट, मछली मनुष्य भी नहीं है। घास, मछली, मनुष्य भी नहीं है। शैवाल को जलीय कीट और फिर जलीय कीट को मछली, ठीक है, यह आहार श्रृंखला है जलीय। तो 3 का हो जाएगा हमारा बी नंबर। चौथा क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे। निम्नांकित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जंगली जानवर। निम्न में से कौन एक जैविक परिक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है। निम्न में से कौन एक जैविक परिक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है। बोलिए क्या होगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूखे घास, पत्ते। क्वेश्चन नंबर देखिए 6, हरे पौधे कहलाते हैं। हरे पौधे कहलाते हैं, बोलिए क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उत्पादक। क्वेश्चन नंबर 7, इनमें मुर्दाखोर है, यानी जो मुर्दा खाता है, क्या होगा। चील है कि सियार है कि कौआ है कि सभी। डी हो जाएगा सभी। चील भी खाता है, सियार भी खाता है, कौआ भी खाता है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन अजैव निम्नीकरणीय है। निम्नलिखित में से कौन अजैव निम्नीकरणीय है। डी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्लास्टिक। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निम्न में से कौन से पर्यावरण के जैविक घटक नहीं है। निम्न में से कौन से पर्यावरण के जैविक घटक नहीं है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वायु। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, निम्न में से कौन सा जैव अनिम्नीकरणीय प्रदूषक है। गोबर गैस, प्लास्टिक, पानी, कागज। आसानी से आप बता देंगे इसको। बी हो जाएगा प्लास्टिक, यही तो अनिम्नीकरणीय प्रदूषक है। 11 नंबर क्वेश्चन है, प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। बहुत आसान है, ऑप्शन देख के समझ में आ गया होगा। प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है जी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सूर्य। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन स्थलीय परितंत्र नहीं है। निम्नलिखित में से कौन स्थलीय परितंत्र नहीं है। एक्वेरियम हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक्वेरियम। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। CFC है,
बताइए क्या है। CFC का मतलब क्या होता है? CFC का मतलब होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, मृत शरीर को पचाने वाले जीवों को क्या कहते हैं? बताइए। उत्पादक कहते हैं, अपघटक जीव कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं, परभोक्ता कहते हैं? अपघटक जीव कहते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 15, वनों की अधिक कटाई का परिणाम होगा? ऑप्शन नंबर ए है कम वर्षा, बी है भूस्खलन, सी है भूमि अपरदन तथा बाढ़, डी है उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, जैव वातावरण में शामिल है, जैव वातावरण में शामिल है, बोलिए क्या होगा 16 नंबर का? जंतु, पौधे तथा मनुष्य। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे, वैसे जीव जो पौधे एवं जंतु दोनों का भक्षण करते हैं कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सर्वभक्षी। क्वेश्चन नंबर देखिए 18, जीवाणु एवं कवक कहलाते हैं, जीवाणु एवं कवक कहलाते हैं? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अपघटक। पढ़ना है और आप लोग को याद भी रखना है जी, तब जाके काम आएगा। केवल पढ़िएगा, याद नहीं कीजिएगा तो फिर काम नहीं आएगा। सौर ऊर्जा जीवमंडल में निम्न में से किसके द्वारा प्रवेश करती है? सौर ऊर्जा जीवमंडल में निम्न में से किसके द्वारा प्रवेश करती है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हरे पौधे। क्वेश्चन नंबर 20, ओजोन परत महत्वपूर्ण है क्योंकि वह अवशोषित करती है, ओजोन परत महत्वपूर्ण है क्योंकि वह अवशोषित करती है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पराबैंगनी किरणों को। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, प्रत्येक परितंत्र होता है, प्रत्येक परितंत्र होता है? ऑप्शन नंबर ए है गतिशील तंत्र, बी है प्रगतिशील तंत्र, सी है अस्थायी तंत्र और डी है गत्यात्मक तंत्र। डी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गत्यात्मक तंत्र। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, पर्यावरण मुख्य रूप से कितने घटकों का बना होता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, परितंत्र के जैविक घटकों की श्रेणियां निम्न में से कौन है? परितंत्र के जैविक घटकों की श्रेणियां निम्न में से कौन है? उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, डी है ये सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ये सभी। क्वेश्चन नंबर 24 है, ऑक्सीजन सभी प्रकार के वायवीय जीवों के लिए आवश्यक है जबकि ओजोन एक डैश। क्वेश्चन नंबर फिर से देखिए क्वेश्चन नंबर 24 को, ऑक्सीजन सभी प्रकार के वायवीय जीवों के लिए आवश्यक है जबकि ओजोन एक डैश। इसका हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन घातक विष है। क्वेश्चन नंबर देखिए 25, कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण है, कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण है, बोलिए क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बगीचा खेत। क्वेश्चन नंबर 26, ओजोन परत पाया जाता है, ओजोन परत पाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वायुमंडल के ऊपरी सतह में, वायुमंडल के ऊपरी सतह में। क्वेश्चन नंबर देखिए 27, निम्न में से कौन से समूहों में केवल जैव निम्नकरणीय पदार्थ है? निम्न में से कौन से समूहों में केवल जैव निम्नकरणीय पदार्थ है? बोलिए क्या होगा? चारों ऑप्शन देख लीजिए। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए घास, पुष्प तथा चमड़ा। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 28 पे, निम्न में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? निम्न में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? क्या होगा आंसर? बोलिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा घास, बकरी तथा मानव।
चलिए क्वेश्चन नंबर 29, वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरन होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता, क्योंकि हिरन जो होता है वो शाकाहारी होता है ना। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, जीवमंडल में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सूर्य का प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 31, घास स्थलीय परितंत्र में उत्पादक है। घास स्थलीय परितंत्र में उत्पादक है। ऑप्शन नंबर ए घास। क्वेश्चन नंबर 32, ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3। क्वेश्चन नंबर 33, अपघटक का उदाहरण है। अपघटक का उदाहरण है, बोलिए क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कवक। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 34, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करना था। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करना था, बोलिए क्या होगा इसका। ऑप्शन नंबर बी वृक्षों को। क्वेश्चन नंबर 35, पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर ए है जलमंडल, बी है स्थल मंडल, सी है जैव मंडल और डी है इनमें सभी। इसका डी हो जाएगा इनमें सभी, याद रखिएगा पूछते एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 36, जैव घटक के उदाहरण है, बोलिए क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ए एवं बी दोनों, यानी पौधे भी और मनुष्य भी। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, उत्पादकों पर निर्भर रहने वाले जीव कहलाते हैं। उत्पादकों पर निर्भर रहने वाले जीव कहलाते हैं। उपभोक्ता हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 38, उपभोक्ताओं को कितने श्रेणियों में बांटा गया है। उपभोक्ताओं को कितने श्रेणियों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3। इनमें से कौन सर्वाहारी जीव है। ऑप्शन नंबर ए हिरन, बी मनुष्य, सी तिलचट्टा, डी है बी एवं सी दोनों। 39 का डी हो जाएगा बी एवं सी दोनों, मनुष्य भी और तिलचट्टा भी। हिरन नहीं है जी, हिरन शाकाहारी है। क्वेश्चन नंबर 40, सूक्ष्म उपभोक्ता जीव कहलाते हैं। सूक्ष्म उपभोक्ता जीव कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए है जीवाणु, बी है कवक, सी है एवं बी दोनों, डी है गिद्ध। इसका सी हो जाएगा जीवाणु और कवक, यानी ए एवं बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 41, इनमें से कौन वन आहार श्रृंखला बनाता है। इनमें से कौन वन आहार श्रृंखला बनाता है। चारों ऑप्शन देखिए और सावधानी पूर्वक आंसर बताइए। बी हो जाएगा इसका घास, हिरन, बाघ। घास को हिरन खाता है, हिरन को बाघ खाता है। क्वेश्चन नंबर 42, सूर्य के द्वारा निकला हुआ पराबैंगनी किरण कहाँ अवशोषित होता है। सूर्य के द्वारा निकला हुआ पराबैंगनी किरण कहाँ अवशोषित होता है, बोलिए क्या होगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ओजोन परत में। पराबैंगनी किरण के कारण मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न होता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए त्वचा कैंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए 44, वायुमंडल कितने परतों में बटा हुआ है। वायुमंडल कितने परतों में बटा हुआ है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5। क्वेश्चन नंबर 45, पादप खाने वाले जीव को कहते हैं। पादप खाने वाले जीव को कहते हैं, बोलिए क्या होगा। शाकाहारी। क्वेश्चन नंबर 46, इनमें से कौन मानव निर्मित जैव निम्नीकरण है, बताइए क्या होगा 46 का। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बायोगैस। क्वेश्चन नंबर देखिए 47, हमारे द्वारा उत्पादित अजैव निम्नीकरणीय कचरे से
कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? हमारे द्वारा उत्पादित अजैव निम्नकरणीय कचरे से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? ऑप्शन नंबर ए है नाले नालियों में अवरोध, बी है मृदा प्रदूषण, सी है मानव शरीर में जैव आवर्धन और डी है इनमें सभी। डी हो जाएगा, इनमें सभी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। निम्न में से कौन आहार श्रृंखला सही है? बताइए। निम्न में से कौन आहार श्रृंखला सही है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 49, किसी पारिस्थितिक तंत्र में ग्रहण करने वाले होते हैं, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ग्रहण करने वाले होते हैं उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटनकर्ता या सूक्ष्म जीव। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्पादक। देखिए क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है? निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है? बोलिए क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा घास। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। हमारे चैप्टर का नाम है प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। इसका पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित संसाधनों में से किन्हें संपोषित रूप में से उपयोग करने की आवश्यकता है? निम्नलिखित संसाधनों में से किन्हें संपोषित रूप में से उपयोग करने की आवश्यकता है? कोयला, पेट्रोलियम, वन, उपयुक्त सभी। देखिए इनमें ये सभी हो जाएगा, कोयला भी, पेट्रोलियम भी, वन भी, तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, विश्व में कितने प्रतिशत भाग में जल पाया जाता है? विश्व में कितने प्रतिशत भाग में जल पाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 70%। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से सबसे ऊंचा बांध कौन है? निम्न में से सबसे ऊंचा बांध कौन है? बोलिए क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टिहरी बांध। क्वेश्चन नंबर 4, गंगा नदी की लंबाई है, गंगा नदी की लंबाई है, बोलिए कितना होगा? लगभग 2000 किलोमीटर या लगभग 2500 किलोमीटर या लगभग 3000 किलोमीटर या लगभग 4000 किलोमीटर। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लगभग 2500 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर देखिए 5, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, उभयलिंगी जंतु कौन नहीं है? उभयलिंगी जंतु कौन नहीं है? केचुआ, कृमि, हाइड्रा या मछली? मछली हो जाएगा, 6 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया है? प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया है? बोलिए क्या होगा? लेमार्क, अरस्तु या डार्विन या स्पेंसर? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डार्विन। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे, प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण अजैविक संसाधन निम्न में से कौन है? प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण अजैविक संसाधन निम्न में से कौन है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जल। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र को कहते हैं, 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नम क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर देखिए 10, हिमाचल प्रदेश में स्थानीय सिंचाई की व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है? हिमाचल प्रदेश में स्थानीय सिंचाई की व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कूल।
क्वेश्चन नंबर 11, चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे? चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुंदरलाल बहुगुणा। नाम सुंदर था इनका, काम भी सुंदर था। क्वेश्चन नंबर 12, जैव निम्नीकरण अपशिष्ट निम्न में से कौन है? जैव निम्नीकरण अपशिष्ट निम्न में से कौन है? बोलिए क्या होगा? मलमूत्र या वाहित मल या पेड़ पौधे के मृत शरीर या इनमें सभी? इनमें सभी हो जाएगा, यानी मलमूत्र भी, वाहित मल भी, पेड़ पौधे के मृत शरीर भी, सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, जैव अनिम्नीकरण अपशिष्ट निम्न में से कौन है? जैव अनिम्नीकरण अपशिष्ट निम्न में से कौन है? ऑप्शन ए है सीसा, बी है आर्सेनिक, सी है रेडियोधर्मी पदार्थ और डी है इनमें सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, जल दिवस कब मनाया जाता है? एग्जाम पूछता है, इंपॉर्टेंट है। जल दिवस कब मनाया जाता है? बोलिए क्या होगा इसका? 20 मार्च को, 23 मार्च को, 20 अप्रैल को, 23 अप्रैल को। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 23 मार्च को। 23 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है जी। क्वेश्चन नंबर 15, कॉलीफॉर्म मनुष्य के शरीर में कहाँ पाया जाता है? कॉलीफॉर्म मनुष्य के शरीर में कहाँ पाया जाता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंत में। क्वेश्चन नंबर देखिए 16, भारत सरकार ने बांध संरक्षण योजना कब प्रारंभ की थी? भारत सरकार ने बांध संरक्षण योजना कब प्रारंभ की थी? ऑप्शन ए है 1985 ईस्वी में, बी है 1970 ईस्वी में, सी है 1966 ईस्वी में और डी है 1967 ईस्वी में। बोलिए क्या होगा? 1970 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? देखिए चारों ऑप्शन, वायु, मृदा, जल, जीवधारी। क्या होगा इसमें? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जीवधारी। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, यूरो 2 का संबंध है। ऑप्शन नंबर ए है वायु प्रदूषण से, बी है जल प्रदूषण से, सी है मृदा प्रदूषण से, डी है कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वायु प्रदूषण से। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, निम्न में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? निम्न में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? 19 का बी हो जाएगा, कुआं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, केंचुआ। क्वेश्चन नंबर 21, कोलीफॉर्म है, वायरस है या जीवाणु है या कवक है? इनमें से कोई नहीं, कोलीफॉर्म। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीवाणु है। क्वेश्चन नंबर 22, स्वच्छ जल का पीएच मान है। स्वच्छ जल का पीएच मान है, बोलिए क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन होगा बी, 5 जून। ये देखिए, क्वेश्चन आपके बायोलॉजी में भी पूछा जा सकता है या क्वेश्चन आपकी ज्योग्राफी में भी पूछा जा सकता है। दोनों में से किसी ना किसी में जरूर पूछेगा, ये हर साल पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ऑप्शन हो जाएगा बी, 5 जून। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24, गंगा कार्य योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? गंगा कार्य योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? ऑप्शन ए है 1980, बी है 1985, सी है 1990 और डी है 1995। इसका आंसर हो जाएगा 1985, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25, चिपको आंदोलन किस वर्ष में प्रारंभ हुआ? चिपको आंदोलन किस वर्ष में प्रारंभ हुआ?
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1970। क्वेश्चन नंबर 26, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर निर्मित हुआ? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर निर्मित हुआ? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा। याद रखिएगा, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर निर्मित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 27, साल वृक्षों के वन का लगभग 1272 हेक्टेयर क्षेत्र ग्रामीणों द्वारा बहुत बुरी तरह से निम्नलिखित होने से बचाया गया। साल वृक्षों के वन का लगभग 1272 हेक्टेयर क्षेत्र ग्रामीणों द्वारा बहुत बुरी तरह से निम्नलिखित होने से बचाया गया। किस जगह पे पूछ रहा है? मिदनापुर में, या गढ़वाल में, या टिहरी गांव में, या इटारसी में? इसका हो जाएगा मिदनापुर में। मिदनापुर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 28, वनों के संरक्षण के लिए निम्न में से किन प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने की आवश्यकता है? वनों के संरक्षण के लिए निम्न में से किन प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने की आवश्यकता है? ऑप्शन नंबर ए, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई। ऑप्शन नंबर बी, अतिचारण। सी, खनन। और डी, ये सभी। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, यानी पेड़ों की अंधाधुंध कटाई भी, अतिचारण भी और खनन भी, ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं कहलाते हैं। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए है जैव निम्नीकरणीय, बी है अजैविक कारक, सी है अक्रिय और डी है पर्यावरण। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जैव निम्नीकरणीय। क्वेश्चन नंबर 30, पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर का प्रयोग किया जाता है। वे हैं, पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर का प्रयोग किया जाता है। वे हैं, ऑप्शन नंबर ए है रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज। ऑप्शन नंबर बी है रिपीट, रिवर्स, रिसाइकल। ऑप्शन नंबर सी है रिपीट, रिसॉर्ट, रीस्टोर। ऑप्शन नंबर डी है सभी गलत है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज। क्वेश्चन नंबर देखिए 31, जैव विविधता के विशिष्ट स्थल क्या है? जैव विविधता के विशिष्ट यानी हॉट स्पॉट्स स्थल क्या कहलाते हैं? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जंगल। क्वेश्चन नंबर 32, अमृता देवी बिश्नोई का संबंध किस वृक्ष के संरक्षण से है? अमृता देवी बिश्नोई का संबंध किस वृक्ष के संरक्षण से है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खेजरी। क्वेश्चन नंबर देखिए 33, प्राकृतिक जल मार्ग पर जो डैम कंक्रीट द्वारा छोटे कंकड़ से बनाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्राकृतिक जल मार्ग पर जो डैम कंक्रीट अथवा छोटे कंकड़ से बनाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? डैम या चेक डैम या बांध या प्रपात। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चेक डैम। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, कोयला तथा पेट्रोलियम परंपरागत ईंधन है जो किसके परिवर्तन के कारण उत्पन्न हुए हैं? कोयला तथा पेट्रोलियम परंपरागत ईंधन है जो किसके परिवर्तन के कारण उत्पन्न हुए हैं? ऑप्शन नंबर ए, केवल प्राणियों के मृत शरीरों द्वारा। ऑप्शन नंबर बी है केवल वनस्पतियों के मृत शरीरों द्वारा। ऑप्शन नंबर सी है सागरी प्राणियों के मृत शरीरों द्वारा। और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, यानी केवल प्राणियों के शरीरों द्वारा, केवल वनस्पतियों के मृत शरीरों द्वारा और सागरी प्राणियों के मृत शरीरों द्वारा, ये तीनों हो जाएगा जी, यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा। 34 का डी हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35,
निम्नलिखित में से प्राकृतिक संसाधन कौन है? मृदा, जल, वन, ये सभी। निम्नलिखित में से प्राकृतिक संसाधन कौन है? मृदा, जल, वन, ये सभी। ये सभी हो जाएगा। ये सारे प्राकृतिक संसाधन हैं। ऑप्शन नंबर डी। तो आज के लिए इसमें बस इतना ही। ये था आज का आपका बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिसे आप लोगों ने ध्यान से पढ़ा। उम्मीद करते हैं आप इसे याद भी रखेंगे। मिलेंगे फिर अगले क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।